एक लड़का जो एक कपबोर्ड के अंदर रहता था, जिसे लोग अनवांटेड समझते थे, जिसे खुद नहीं पता था कि वो कौन है। और फिर एक दिन उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो था दी लेजेंडरी हैरी पॉटर। और आज की वीडियो में तुम एक ऐसी मैजिकल जर्नी एक्सपीरियंस कराऊंगा जो सिर्फ स्टोरी नहीं, ये फ्रेंडशिप, करेज और डेस्टिनी की कहानी है। वेलकम बैक टू बुक ड्रिफ्ट। आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं दुनिया की सबसे फैंटेसी स्टोरीज़ में से एक, हैरी पॉटर। अगर तुमने ये स्टोरी पहले देखी या सुनी है तो आज तुम इसे और डीपली समझोगे, और अगर नहीं सुनी तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हें एक मैजिकल वर्ल्ड में ले जाने वाली है। पार्ट 1, द बॉय हु लिव्ड। स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल से घर से, डर्सली फैमिली। पर यहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम है हैरी। हर पर उसके साथ बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। उसे कपबोर्ड में सुलाया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है, उसे कभी प्यार नहीं मिलता। उसे बस एक चीज़ पता है, वो डिफरेंट है, पर कैसे ये उसे भी नहीं पता। पार्ट 2, द लेटर। हैरी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसे एक लेटर मिलता है, एक अजीब सा लेटर। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी से। अंकल उस लेटर को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर लेटर्स आते रहते हैं। और फिर एंट्री होती है हैग्रिड की। वो हैरी को ट्रुथ बताता है, तुम विज़र्ड हो, तुम स्पेशल हो, और तुम फेमस हो, क्योंकि तुम हो द बॉय हु लिव्ड। पार्ट 3, द ट्रूथ अबाउट हिज पेरेंट्स। हैग्रिड हैरी को बताता है उसके पेरेंट्स नॉर्मल नहीं थे, वो पावरफुल विज़र्ड्स थे, और उन्हें मारा था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने, एक डेंजरस डार्क विज़र्ड जो सबको डराता था। पर जब उनसे बेबी हैरी को मारने की कोशिश की, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। स्पेल वापस उसी पे आ गया और हैरी बच गया। तब से हैरी फेमस हो गया, द बॉय हु लिव्ड। पार्ट 4, हॉगवर्ट्स जर्नी। हैरी हॉगवर्ट्स के लिए निकलता है। ट्रेन जर्नी में उसकी मुलाकात होती है पहले तो रॉन वेस्ले से और दूसरी हरमोइनी ग्रेंगर से। यहीं से स्टार्ट होती है एक लेजेंडरी फ्रेंडशिप। और जब हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता है, उसे एक नई दुनिया मिलती है, मैजिक की, स्पेल्स की, नए क्रिएचर्स, सीक्रेट्स और भी बहुत कुछ। पार्ट 5, द हाउसेस। हॉगवर्ट्स में स्टूडेंट के 4 हाउसेस में डिवाइड होते हैं। पहला ग्रीफिंडोर, ब्रेवरी। सेकेंड स्लाइथरीन मीन्स एम्बिशन। थर्ड रेवनक्लॉ मीन्स इंटेलिजेंस। नंबर 4 हफलपफ मीन्स लॉयल्टी। हैरी को मिलता है ग्रीफिंडर मीन्स ब्रेवरी। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। पार्ट 6, द मिस्ट्री बिगेंस। स्कूल में एक मिस्ट्री चल रही होती है, एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट, फिलोसोफर स्टोन्स, जो इमॉर्टिलिटी दे सकता है हैरी को, और हैरी को लगता है कोई इसे चुराने की प्लानिंग कर रहा है। पार्ट 7, द चैलेंजेस। हैरी, रॉन और हरमोइनी मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उन्हें फेस करना पड़ता है जायंट डॉग, डेडली प्लांट्स, फ्लाइंग कीज और चेस गेम। हर चैलेंजेस उनकी फ्रेंडशिप और करेज टेस्ट करता है। पार्ट 8, फाइनल रिवील। एंड में पता चलता है विलन वो नहीं है जिससे हैरी सस्पेक्ट करा था। रियल ट्रूथ इज़ वेरी अनबिलीवेबल और शॉकिंग। और हैरी फेस करता है वोल्डेमॉर्ट को, जो वीक फॉर्म में वापस आ रहा होता है। और यहाँ हैरी समझता है लव इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक। पार्ट 9, बिगड़ जर्नी। ये सिर्फ बिगनिंग नहीं थी, आगे के बुक्स में हैरी ग्लो करता है, वोल्डेमॉर्ट स्ट्रांग होता है, वॉर होती है, सेक्रीफाइस होता है, और फाइनल बैटल में गॉड वर्सेस एविल का अल्टीमेट फाइट होता है। पार्ट 10, हैरीज इनर वर्ल्ड। एक चीज़ जो हैरी पॉटर को स्पेशल बनाती है वो सिर्फ मैजिक नहीं है, वो है उसकी लोनलीनेस। सोचो, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसे प्यार नहीं मिलता, जिसे लोग इग्नोर करते हैं, मतलब कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा होगा। हैरी के पास पावर थी, पर उसके पास बिलोंगिंग नहीं थी। और इसी वजह से जब उसे हॉगवर्ट्स मिलता है, वो सिर्फ स्कूल नहीं होता, वो उसका घर होता है। लेसन, कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट सक्सेस नहीं, बिलोंगिंगनेस होती है। पार्ट 2, मतलब पार्ट 11, फ्रेंडशिप इज़ द रियल मैजिक। हैरी के पास था, पर अगर रॉन और हरमोइनी नहीं होते तब वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। रॉन वेस्ले लॉयल्टी का सिंबल है, हरमोइनी ग्रेंगर इंटेलिजेंस का। एक ब्रेव है, एक स्मार्ट है और एक लॉयल है। और जब ये तीनों साथ होते हैं ना, तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है।
रियल मैजिक क्या है? स्पेल्स नहीं है, राइट पीपल। पार्ट 12, फियर वर्सेस करेज। हैरी ब्रेव था, सच बोलो। नहीं, वो भी डरता था, डार्क फॉरेस्ट से, वोल्डेमॉर्ट से, डेथ से। पर डिफरेंस क्या था? वो डर के बाद भी एक्शन लेता था। यही करेज है। लेसन, करेज का मतलब फियर का अब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। पार्ट 12, विलन का ट्रुथ। हर स्टोरी में विलन होता है। यहाँ विलन है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पर उसकी स्टोरी समझना इम्पॉर्टेंट है। वो पावर के पीछे भागता है, इमोलिटी चलाता है, फियर स्प्रेड करता है, पर उसके पास क्या नहीं है? लव, कनेक्शन, ह्यूमैनिटी। और इसी वजह से वो पावरफुल हो के भी इनकम्प्लीट है। लेसन, पावरफुल बिना वैल्यूज़ के डेंजरस होती है। पार्ट 13, चॉइसेस डिफाइन यू। एक पावरफुल डायलॉग है स्टोरी का, इट इज़ आवर चॉइसेस दैट शो व्हाट वी ट्रूली आर। मतलब तुम्हारा टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, पर तुम्हारी चॉइसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैरी के पास ऑप्शन था, इजी पाथ चूज़ करे या राइट पाथ चूज़ करे, और उसने चूज़ किया राइट पाथ। लेसन, लाइफ तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारी चॉइसेस करती है। पार्ट 14, द डार्क फेस। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सब कुछ इजी नहीं होता, बल्कि और हार्ड होता है। लॉस होता है, पेन होता है, और सेक्रीफाइस होती है। हैरी अपने क्लोज लोगों को लूज़ कर देता है, और यहाँ से उसकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि पेन तुम्हें तोड़ता भी है और साथ ही बनाता भी है। पार्ट 15, आइडेंटिटी एंड पर्पस। स्टार्ट में हैरी कंफ्यूज था, मैं कौन हूँ, मैं स्पेशल क्यों हूँ? पर जर्नी के एंड तक उससे पता चल जाता है, मैं अपनी चॉइसेस हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ हूँ, और मैं अपनी एक्शंस हूँ। लेसन, आइडेंटिटी मिलती नहीं, बिल्ड होती है। पार्ट 16, द फाइनल बैटल। फाइनल बैटल सिर्फ हैरी वर्सेस वोल्डेमॉर्ट नहीं होता, ये रिप्रेजेंट करता है फियर वर्सेस करेज, हेट वर्सेस लव, ईगो वर्सेस ह्यूमैनिटी, और एंड में जीत किसकी होती है? लव की। पार्ट 17, वाई दिस स्टोरी सो पावरफुल। हैरी पॉटर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये रिलेटेबल है। हर इंसान ने फेस किया है लोनलीनेस, फियर, कॉन्फ्यूज़न, प्रेशर, और हर इंसान चाहता है फ्रेंडशिप, पर्पस, स्ट्रेंथ, बिलोंगिंग। इसीलिए ये स्टोरी इतनी कनेक्टेड रखती है हम लोग को उससे। पार्ट 18, रियल लाइफ कनेक्शन। अब रियल लाइफ में अप्लाई करो। तुम हैरी हो, तुम्हारी लाइफ हॉगवर्ट्स है, चैलेंजेस तुम्हारे टेस्ट है, और तुम्हारे डिसीजन ही तुम्हारी स्टोरी लिखेंगे। यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे डिसीजन ही तुम्हारी स्टोरी लिखेंगे। पार्ट 19, हैरी पॉटर सिर्फ मैजिक नहीं सीखता, ये लाइफ सीखता है। फ्रेंडशिप मैटर्स, करेज फियर के बाद भी होता है, लव सबसे पावरफुल है, डेस्टिनी चूज भी की जा सकती है। डेट्स हाउ। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, हैरी पॉटर एक स्टोरी नहीं, ये एक जर्नी है। फ्रॉम फियर टू करेज, फ्रॉम लोनलीनेस टू फ्रेंडशिप, फ्रॉम कंफ्यूजन टू पर्पस, फ्रॉम कंफ्यूजन टू पर्पस। पर अगर तुम स्ट्रांग रहो, राइट लोग चूज़ करो, फियर के बाद भी एक्शन लो, वैल्यूज़ फॉलो करो, तो तुम भी अपनी स्टोरी की हीरो बन सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप और सिनेमैटिक समरीज चाहिए, तो बुक ड्रिफ्ट को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो एक्सपेक्टो पाट्रोनम। तब तक स्ट्रांग रहो, सीखते रहो, और ड्रिफ्ट करते रहो नॉलेज के साथ। मी बुक ड्रिफ्ट साइनिंग ऑफ।